दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ये एक ऐसा शख्स है जो जेल में बैठे बैठे ही किसी के भी मर्डर का स्क्रिप्ट लिख सकता है। इसका रिकॉर्ड रहा है कि जिसके भी मर्डर की स्क्रिप्ट इसने लिखी है उसे भगवान भी नहीं बचा पाया है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो या फिर करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह का। दोस्तों, आम लोगों के लिए तमाम कानून है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये कानून को अपने जेब में लेकर घूमता है, जेल में बैठे बैठे ही इंटरव्यू देता है कि हाँ कभी हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसके रिएक्शन में हमने कुछ किया हो। यहाँ तक कि पुलिस के निगरानी में ही सलमान खान को धमकी दे देता है। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अब तक कानून ने इसका बाल भी बांका नहीं किया। इन जैसे लोगों ने इतना क्राइम फैला रखा है कि एनआईए ने एक नया नियम बनाया है जिसके तहत इन जैसे लोगों को काले पानी की सजा दी जाए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में रहने वाले गैंगस्टरों को अब काला पानी की सजा मिल सकती है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के दूसरे साथी उत्तर भारत के कई सारे अन्य जेलों में बंद हैं। इन जेलों में इन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, तभी तो भारत में इतना ज्यादा क्राइम हो गया है। जिसके बाद एनआईए ने इन जैसे गैंगस्टरों को अंडमान भेजने की तैयारी की है जो जेल में बैठे बैठे ही अपनी गैंग चलाते हैं। खास तौर पे वो कैदी जो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद हैं, जिसे लेकर एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है जिसमें सिफारिश की गई है कि 20 से 30 गैंगस्टरों को जल्द से जल्द अंडमान भेजा जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे कैदी भी हैं जिन्हें नॉर्थ ईस्ट के जेलों में भेजने के लिए कहा गया है। एनआईए ने इस पत्र में लिखा है कि कैसे ये गैंगस्टर लोगों को बहका रहे हैं और जेल में बैठे बैठे ही बाहर क्राइम करवा रहे हैं। एनआईए की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। इसके अलावा जग्गू भगवानपुरी और बम्बिया गैंग के गैंगस्टरों का नाम शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन इसके पीछे कई सारे गैंगस्टर छिपे हुए हैं। भले ही लॉरेंस बिश्नोई आज जेल में हो, लेकिन आज भी पूरे देश में उसके 600 से भी ज्यादा शार्प शूटर फैले हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई का केवल एक इशारा और पल भर में किसी भी इंसान का कत्ल हो सकता है। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग ही है, जिसके बदौलत कई सारे राज्यों में इसका नेटवर्क चल रहा है। भले ही इसने अपने क्राइम की शुरुआत पंजाब से की हो, लेकिन इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। आज भी जेल में रहते हुए वो पुलिस के लिए उतना ही बड़ा सरदर्द है जितना कि पहले बना हुआ था। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2015 को पुलिस इसे जेल ले जा रही थी, तभी ये पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। कहा जाता है कि पंजाब से भागकर वो सीधा नेपाल चला गया, जिसके बाद वो नेपाल से आधुनिक हथियार लेकर वापस लौटा। जिसके बाद 4 मार्च 1915 को ये फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे फिर भी मर्डर करने से कोई नहीं रोक पाया। वो जेल में बैठे बैठे ही फोन से अपने गैंग को चलाता रहा। इसने जेल में बैठे बैठे ही कई सारे अपराध किए हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये जेल में न केवल फोन चलाता है बल्कि जिम भी करता है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट में भी लगातार फोटो शेयर होते रहते हैं। ये व्हाट्सएप के जरिए ही सुपारी लेता है। अब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ ये चुपचाप करता है, बल्कि इस बात का खुलासा ये खुद फेसबुक पर करता है। सीधे शब्दों में कहे तो ये कानून के मुंह पे तमाचा मारता है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दर्जनों फेसबुक अकाउंट हैं। इसके अलावा कॉलेज के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था सोपू। इस पार्टी के भी कई सारे अकाउंट्स आज भी चलते हैं। इस पे पड़े पोस्ट को देखकर ये साफ पता चलता है, भले ही लॉरेंस बिश्नोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, पर लड़कियों के साथ होने वाले छेड़छाड़ का हमेशा ये खंडन करता है और ऐसा करने वाले लोगों के लिए ये कड़े से कड़े सजा का समर्थन करता है। ये खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। पुलिस कहती है कि ये केवल 2 फेसबुक अकाउंट चलाता है, जो कि ये दोनों ही अकाउंट उसकी टीम हैंडल करती है। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2018 को राजस्थान में इसकी पेशी थी। उसी दौरान पुलिस की जीप में बैठे बैठे ही ये सलमान खान को धमकी देता है। इतना ही नहीं बल्कि इसने अपने साथी संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भेज भी दिया था। सलमान खान की बहुत ज्यादा सुरक्षा होने की वजह से संपत मेहता कामयाब नहीं हो पाया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई समाज से आता है। इस समाज के लोग काले हिरन की पूजा करते हैं और सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है और वो हर वक्त कोशिश करता है कि वो सलमान खान का मर्डर करे। केवल लॉरेंस ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई सारे ऐसे जेल हैं जहाँ पे क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी रहते हैं। ऐसे में अगर गृह मंत्रालय ने एनआईए की बात मानी तो कई सारे बड़े बड़े गैंगस्टरों को अंडमान भेजा जा सकता है। अंडमान के सेलुलर जेल को ही काला पानी कहा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर काले पानी की सजा क्या है? क्यों काले पानी की सजा सुनते ही कैदियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं? आपको बता दें कि इस सेलुलर जेल के चारों तरफ पानी ही पानी है। दरअसल इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था। इस जेल
जेल को बनाने का मकसद था फ्रीडम फाइटरों को जेल में डालना। यहाँ पे कैदियों के हाथ और पैर को बेड़ियों से बांध कर रखा जाता है। ये कैदी जेल में खुले ही रहते थे, लेकिन क्योंकि जेल के चारों तरफ पानी था, इसलिए उन कैदियों का वहाँ से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। काला पानी की सजा होने का मतलब है कि पूरी दुनिया से अलग हो जाना। इसके अलावा बता दें कि काला पानी की सजा काटने वाले कैदियों को बहुत ही यातनाएं दी जाती थी। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या वाकई में सरकार इन कैदियों को काला पानी की सजा देती है या फिर नहीं।